हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। रूपानिक विद्यापीठ द्वारा आयोजित हरिनाम चिंतामणि चर्चा सत्र में से भक्तों हार्दिक स्वागत है। तो हम 7 नाम अपराध की चर्चा कर चुके हैं। 3 शेष है वैसे देखा जाए तो, 8, 9 और 10। 8वां भगवान नाम के जप को कर्मकांड के समान समझना वह था, और 9वां है अश्रद्धालु को नाम उपदेश, और 10वां फिर विषयासक्ति बनाए रखना। तो क्रम में हरिदास ठाकुर जो लिए है वह 9 को पहले लेकर फिर 8 को बाद में लिए हैं। तो जिस क्रम में हरिनाम चिंतामणि में श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रस्तुत किए, हम उसी क्रम में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अतः अध्याय 10 आज, श्रद्धाहीन जने नामोपदेश। आइए प्रारंभ करते हैं। गदाई गौरांग जय जानवा जीवना, सीताद्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण। गदाई गौरांग जय जानवा जीवना, सीताद्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण। गदाई गौरांग जय जानवा जीवना, सीताद्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण। पद्म पुराणोक्त उस नाम अपराध को श्री हरिदास ठाकुर वर्णित करते हैं। अश्रद्धाने विमुखे पि शृण्वति, यश्चोपदेश शिव नाम अपराध। अश्रद्धाने मतलब जिनकी श्रद्धा नहीं है, विमुखे अपि जो विमुख है। तो 2 शब्द यहाँ पर है। अश्रद्धाने भगवान का नाम उन्हें देना जिनके हृदय में भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, और दूसरा जो भगवान से विमुख है। अपि शृण्वति यश्चोपदेश शिव नाम अपराध। तो भगवान नाम का उपदेश उन्हें देना, उनको सुनाना। अश्रद्धाने विमुखे अपि अशृण्वति, उनको सुनाना, उनको बताना, उपदेश देना। शिव मतलब मंगलमय पवित्र नाम, भगवान का अत्यंत मंगलमय पवित्र नाम है। उस नाम की महिमा सुनाना, उसका उपदेश देना उन लोगों को जिनकी श्रद्धा नहीं है, जो भगवान के प्रति विमुख है। इस तरह से यह 9वां नाम अपराध है। तो इसी विषय में आगे अब हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु की चर्चा चलती है। कर जुड़ी हरिदास बोले न वचन, आर नाम अपराध करह श्रवण। तो हरिदास ठाकुर हाथ जोड़कर अब अगले नाम अपराध के विषय में कह रहे, कृपया उसके श्रवण कीजिए, जिसको शीर्षक दिया गया हरिनाम में दृढ़ विश्वास ही मनुष्य को हरिनाम की महिमा सुनने का योग्य बनाता है। तो नाम के प्रति दृढ़ विश्वास होना यह प्रमुख पात्रता है, जिसे कहा जाता है
जिसके द्वारा व्यक्ति नाम की महिमा को सुन सकता है, नाम श्रद्धा जिसे कहा जाता है, उसी को यहाँ पर अब चर्चा की जाती है। जहाँ हृदय श्रद्धा नाहिले उदय, नाम नाही शुने बहिर्मुख दुराशय। तो जिसके हृदय में श्रद्धा उदित नहीं हुई है, भगवान नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, और कैसा है वो, बहिर्मुख दुराशय। श्रीमद् भागवत में ऐसा ही शब्द आता है, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, दुराशया ये बहु अर्थ मानिना। किस संसार में ऐसे जीव है जो दुराशय, मतलब इस संसार के विषयों का जिसने आश्रय लिया हुआ है, उन्हें दूर आशय का, संसार की कामनाएं, आशा, आशा से आशय आता है, और दुराशय तो गलत आशाओं को लेके बैठे, संसार की कामनाओं को जो लेकर बैठा है, और वो बहिर्मुख है, वो विमुख है। तो ऐसा भगवान से विमुख है, संसार के भोगोन्मुख जो है, और जिसके नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, वास्तविक को नाम को सुनते नहीं है। इस संसार आप देखेंगे ऐसे कई लोग जो नाम को सुनना उतना पसंद नहीं करते हैं, भगवान के नाम को सुनना भी नहीं चाहते, कहना दूर का, वो नाम को सुनते नहीं है। ना जन्मे से जनार नामे अधिकार, श्रद्धा मात्र अधिकार यही तत्व सार। तो पहली बात है कि उन्होंने भोगों का आश्रय लिया हुआ है, भगवान से विमुख है, और नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो नाम को सुनते नहीं है, अतः नाम को ग्रहण भी नहीं करते हैं। ना जन्मे से जनार नाम अधिकार, तो वास्तव में नाम की जो योग्यता है, नाम को ग्रहण करने की, नाम को उच्चारण करने की, नाम कीर्तन की, नाम जप की, यह योग्यता ही उनमें नहीं आती है। तो वास्तविक प्राथमिक योग्यता क्या है, भगवान का नाम किसे देना चाहिए, भगवान का नाम कौन जप सकता है, तो कहा जाता है श्रद्धा मात्र अधिकार। जिस तरह से श्री नित्यानंद प्रभु के भी हम विषय में जब कहते हैं ना, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हट्ट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है। आप भी कहते हैं ना, जब नदिया में नित्यानंद प्रभु क्या करे, पातिया छ नाम हट्टे जीवेर कारण, तो अत्यंत पतित जीवों के लिए उन्होंने नाम हट्ट, हट्ट मतलब बाजार, नाम का वितरण प्रारंभ किया है। एक दूसरा और एक सुंदर भजन ना, बड़ो सुखे खबर गाय, बड़ो सुखे खबर गाय, सुरभि कुंजेते नामेर हट खुले छे, खोड़ा निताय खोड़ा निताय। तो वहाँ पर भी क्या कहते हैं, भक्तिनाथ ठाकुर करे, बड़ो सुखे खबर गाय, खुश खबर सुनिए, खुश खबर सुनिए कि सुरभि कुंज पर, उस नवद्वीप मंडल में नाम का बाजार खोला है। किसने? श्री नित्यानंद प्रभु ने। और नित्यानंद प्रभु सभी को नाम का वितरण कर रहे हैं। परंतु प्रथम शब्द क्या कहा गया है? श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। तो जिनमें श्रद्धा हो, जिनका विश्वास हो, जिनकी श्रद्धा हो, वे लोग अधिकारी है इस नाम को प्राप्त करने के। यह हरिदास ठाकुर कह रहे हैं। तो एक में अधिकारी है, अन्य अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से आगे कहते हैं, सज्जाति सत्कुल ज्ञान बोलो विद्या धन, नामे अधिकार दीते नाहय कारण। इस संसार में कुछ पुण्य का फल प्राप्त हो सकता है। पुण्य के फल स्वरूप क्या होता है? उच्च कुल में जन्म लेना, कोई उच्च जाति में जन्म लेना, बहुत अधिक ज्ञानी होना, बहुत पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, बलवान होना, सुंदर होना, धनवान होना। क्या यह सब पात्रता है कि नाम? बहुत अच्छा कोई अगर प्रसिद्ध हो तो व्यक्ति वो नाम जप कर सकता है क्या? या कोई बहुत विद्वान व्यक्ति वो नाम जप करता है क्या? बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है बोले, तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वे नाम कीर्तन कर सकते हैं क्या? तो बोले वास्तविक ये कोई भी योग्यता नहीं है। जिस प्रकार जस्ट मिनट,
श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध श्लोक आता है, लगभग शायद कई बार जानते भी होंगे। श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद में जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए हैं प्रहलाद महाराज के सम्मुख, और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का संहार किया है। समस्त देवतागण, ब्रह्मा है, शिवजी है, इंद्र है, विद्याधर है, तो वे सभी, सिद्ध है, प्रजापति जन है, गंधर्व है, यक्ष है, किम पुरुष है, और सभी वहाँ पर नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु नरसिंह भगवान किसी की भी प्रार्थना से संतुष्ट नहीं हुए। और तब वहाँ पर बहुत ही सुंदर वचन प्रहलाद महाराज भी कहे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9, ब्रह्मा जी प्रहलाद से कहते, बालक प्रहलाद से, कि जाओ, तुम जाओ, भगवान नरसिंह देव तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं। किसी की भी, ब्रह्मा जी की, शिव जी की, इंद्र की, किसी की भी प्रार्थना से वो शांत हो ही नहीं रहे। तब अंततो गत्वा प्रहलाद महाराज गए। प्रहलाद महाराज दंडवत प्रणाम किया है, चरणों में गिर पड़े हैं। और जैसे ही भगवान नरसिंह देव ने देखा कि नन्हे से बालक प्रहलाद को जब देखे, तब उनका हृदय शांत हुआ, उनका हृदय वात्सल्य भाव से द्रवित हो चुका है, और प्रहलाद को अपने गोद में लेते हैं। और उस समय बतलाया जाता है कि प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की है। तो कहते हैं कि आपको तो कितने लोग खुश करने में लगे थे। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽपि सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हति स मे हरिरुग्रजाते। मुझे ये शब्द क्यों स्मरण हुआ कि यहाँ पर शब्द क्या है? सज्जाति, सत जाति, सतोगुण में रहने वाले, अत्यंत पवित्र रहने वाले, वह जाति वाले भी नाम को नहीं ले सकते। प्रहलाद महाराज अपने लिए क्या संबोधन करें? उग्र जाते। यहाँ पर सज्जाति मतलब सतोगुण में, उग्र जाति मतलब अत्यंत तामसिक जो परिवार होता है। तो हम बहुत ही तमोगुण रजोगुण में रहने, उनके ऐसी जाति में मैं आता हूँ, प्रहलाद कह रहे। तो कह रहे कि ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोथ सिद्धा। हे प्रभु, मैं आप यहाँ क्या देख रहा हूँ? ब्रह्मा आदि देवतागण यहाँ पर है, सिद्ध जन है। और कैसे ये सभी? सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाही, सदैव जो पूर्णतः सतोगुण में स्थित रहते हैं। ब्रह्मादिदेव के लिए क्या है? वो सतोगुण में सदैव स्थित रहते हैं। सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाही, और एकदम वाणी में उनकी पवित्रता होती है, वाणी का प्रवाह होता है, वाणी कभी उनकी स्खलित नहीं होती, वो कभी अपवित्र वचन को, शब्दों को नहीं कहते हैं। तो जिनकी वाणी पवित्र है, जो सतोगुण में है, ऐसे देवगण भी ना तो नारादितुम पुरुगुणैरधुनापि पिप्रू, पर वे भी आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। अरे ये इतने बड़े बड़े देव है, और सब देव मिलकर सतोगुण में स्थित होकर वाणी को पवित्र रखकर भी आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो मुझ जैसा अधम, एक आसुरी कुल में जन्मा, तमोगुण में रहने वाला जीव आपको कैसे संतुष्ट कर सकता है? और तब वहां पर वे कहते कि हे प्रभु, मुझे अब समझ में आया। मन्ये धनाभिजन रूप तप श्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। हे गजेंद्र का रक्षण करने वाले, याद भी किसको कर रहे हैं? पहले कहा कि मैं तमोगुण में हूँ, परंतु मैंने देखा और एक है जो अत्यंत तमोगुण शरीर को प्राप्त किया था। कौन? गज। उसने आपको भक्त्या तुतोष, हे प्रभु आप तो वास्तविक भक्ति से संतुष्ट होते हैं। मन्ये
धनाभिजन रूप तप श्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। इस मैं मान्य मान्य मतलब मैं मानता हूँ, अब मेरी मान्यता है, ये मेरी समझ है, वॉट आई हैव अंडरस्टूड आई एम सेइंग। मुझे क्या समझ में आ गया कि इस संसार में कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा माना जाता है। किन चीज़ों को? धन भी, धन को, उच्च जन्म को, रूप को, बहुत बड़ा तपस्वी है तो धन अभिजन रूप तपः श्रुतौ, और बहुत बहुत इसने वेदों को पढ़ा हुआ है, बहुत विद्वान पंडित है, तो श्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, और बहुत तेज है, इन्फ्लुएंशियल है। तेज प्रभाव बल पौरुष, उसमें बल है, उसमें पौरुषत्व है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बड़ा योगी है, योग साधना करता है, प्राणायाम आदि करता है। नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो, परंतु मनुष्य किसी भी इन समस्त जितने भी बातें बतलाई गई है, मैं समझ गया कि प्रभु इन सब के द्वारा आपको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बुद्धि, विद्या, रूप, तेज, पौरुष, उच्च जाति का जन्म है, तपस्या है, विद्वत्ता है, यह नहीं, एक में भक्ति आपको संतुष्ट कर सकती है। और जहाँ तक बड़े बड़े ब्राह्मण भी क्यों न हो, तो 3 श्लोकों में कहा है कि कौन आपको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। विप्राद्विषड्गुणयुतार अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ प्राणान् पुनाति सगुलम न तु भूरिमान। देखिए पिछले श्लोक में भी एक शब्द आया था मन्ये, श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 8, 9, 10। क्षमा चाहता हूँ, मैं श्लोक आपके सामने नहीं है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये एग्जैक्टली यहाँ था नहीं। अभी ये शब्द को देखकर मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसे लिया हूँ। तो कहते विप्रा द्विषड गुणयुतारविंद, जो द्विषद मतलब 6 गुणिला 2 है, मतलब 12। तो ब्राह्मण जो समस्त ब्राह्मणत्व के गुणों से युक्त है, परंतु कैसा है? अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात। कैसा है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण में सब अच्छे गुण हैं, सतोगुण में है, पवित्र है, नम्र है, ज्ञानी है, विद्वान है, सुंदर है, तप है, वैराग्य है, सब कुछ है, परंतु क्या है? अरविंद नाभ पादारविंद विमुख। कितना सुंदर है, अरविंद नाभ, जिनकी नाभि कमल के सामने, तो पद्मनाभ, तो वे भगवान पद्मनाभ, और उनके चरण भी कैसे? तो उनकी नाभि भी कमल के समान है, उनके चरण भी कमल के समान है। तो उन भगवान पद्मनाभ के चरण कमलों से जो विमुख है, उससे श्रेष्ठ कौन है? विमुखात स्वपचम वरिष्ठ। परंतु चांडाल जो है, चांडाल उससे श्रेष्ठ है। चांडाल जो आपकी भक्ति कर रहा है, वह ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो आपसे विमुख है। तो इस तरह से अन्य भी स्थानों पर कई बातें बतलाई गई है। तो यह भागवत का प्रहलाद का प्रसंग भी इस बात को है। तो नाम अधिकार दीते न है कारण, तो ये जो उच्च जाति है, ये कुल है, ज्ञान बल विद्या, हे प्रभु इनके द्वारा नाम प्राप्त होगा। और हम देखते हैं कि बहुत कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्या वो नाम जप कर सकता है? क्या नहीं, कई बार नहीं कर पाता है। बहुत तपस्या करने वाला हो तो वो भी नाम को ले नहीं पाता है। और ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो बोलता अरे हम तो पहले से ब्राह्मण हैं, हमको सब मालूम है। वे लोग सब करते हैं परंतु नाम कीर्तन नहीं कर पाते हैं। तो नाम सब नहीं ले पाएंगे, कलिकाल में देखेंगे। तो ठीक है, आगे इससे कहते हैं नामेर महात्म ये सुदृढ़ विश्वास शास्त्र मते श्रद्धा से सर्वत्र प्रकाश। तो नाम की जो महिमा है उसके प्रति जिसका सुदृढ़ विश्वास है, नाम कलिकाल में सब कुछ है, यह अच्छी तरह से जिसमें विश्वास है,
शास्त्र मते श्रद्धा से ही सर्वत्र प्रकाश। तो समस्त शास्त्र में इस बात को बतलाया गया है कि जिसका विश्वास होता है नाम की महिमा में, वही व्यक्ति अधिकारी होता है। अब इस नाम के प्रति श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है, इसको भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं। कृष्ण नाम ही जीवेर सर्वस्व धन। सबसे पहली बात, कृष्ण नाम ही जीवेर सर्वस्व धन। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम जीवात्माओं के लिए एक महान निधि है, सर्वस्व, वास्तविक जीवन का सार है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के जिस प्रकार से कहते हैं ना अपने भजन में, अविद्या तिमिर, तो अविद्या नहीं, कैसे, अविद्या तिमिर, उसके पहले शब्द है अविद्या तिमिर तपन रूप। जीवेर कल्याण साधन काम, जगत आसिये मधुर नाम। जीवेर कल्याण, जीवों के कल्याण के लिए, जीवेर कल्याण साधन काम, जगत आसिये मधुर नाम। इस जगत में भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए जीवों का कल्याण करने के लिए। कैसे? अविद्या तिमिर तपन रूपे, हृद गगन विराजे। तो अविद्या तिमिर, तो अविद्या का अंधकार है। तो संपूर्ण आकाश में क्या हो गया? अविद्या का अंधकार छा गया है। तो उस हृदय के, हृदय रूपी आकाश में, हृदय रूपी आकाश में अविद्या का, श्री कृष्ण की विस्मृति का, श्री कृष्ण की विमुखता का जो है चारों तरफ अंधेरा छा चुका है। हम कौन है, श्री कृष्ण हमारा संबंध क्या है, श्री कृष्ण से किस भाव में हमारा संबंध है, उसकी पूर्ण रूपेण विस्मृति हुई है। तो हृदय आकाशे अविद्या तिमिर, समझते हैं? हृदय रूपी आकाश में पूरी तरह से अंधकार हुआ है। और अंधकार कैसे नष्ट होता है? एक में वो नाश होता है जब सूर्य का उदय होता है। तो इसलिए कहा गया अविद्या तिमिर तपन रूपे, हृद गगन विराजे। हृदय रूपी गगन में विराजमान है कौन सा सूर्य? नाम का सूर्य कृष्ण। और फिर अंत कहते हैं, कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, नाम विना किछु नाही को आर, 14 भुवन माजे। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनका अनुभव बता रहे कि वास्तव ये 14 भुवन, 14 लोकों में, तीनों लोकों में नाम के सिवा कुछ है ही नहीं। नाम विना किछु नाही को आर, देयर इज नथिंग। जो सार है समस्त जगत का, समस्त जगत के भोग साधन जितने भी, सभी का सार जो है नाम ही है। तो नाम श्रद्धा में और धार्मिक व्यक्ति में अंतर क्या है? अगर कहा जाए, जिनकी धार्मिक लोग होते हुए भी नाम जब करते हुए, नाम उच्चारण कभी कभी कर लेते होंगे, परंतु नाम श्रद्धा मतलब क्या होता है? वे लोगों के लिए नाम, हाँ भगवान, आप कोई यज्ञ करता है, कोई पूजा करता है, कोई व्रत करता है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई वेदों का पाठ कर रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के साधन किए जा रहे हैं, और उन साधन में ही एक नाम उच्चारण भी है। इस तरह से मानना ये धार्मिकता हुई। परंतु जितने तप है, जितने यज्ञ है, जितने अनुष्ठान है, जितने व्रत है, जितना पाठ है, सभी का सार नाम है। और कली काल में एक में अगर कोई साधन है, नाम है, तो नाम सर्वस्व है, सर्वश्रेष्ठ साधन भी है और सर्वश्रेष्ठ साध्य भी है। ऐसा नहीं कि नाम जप करके उसके द्वारा कुछ प्राप्त करना है। नाम को प्राप्त किया मतलब ये लक्ष्य है, साध्य है, क्योंकि नाम ही स्वयं श्री कृष्ण है। तो ये बात को अच्छी तरह जो समझ जाता है, ये बात जो समझ जाए, नाम नामी एक तत्व विश्वास करिए, जैसे कहते हैं ना, प्रारंभ में कहा है। तो कृष्ण नाम ही जीवेर सर्वस्व धन, भगवान श्री कृष्ण पवित्र जीव का सबसे बड़ा धन है।
कृष्ण नामाश्रय कोरिले ही सर्व शुभ कर्म कृत है। आप देखिए एग्जैक्ट वही शब्द प्रयोग किया है। आप श्रद्धा शब्द की परिभाषा सुनेंगे चैतन्य चरितामृत में, महाप्रभु क्या कहते हैं? श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। बिल्कुल ऐसे कर्म कृत है, वहाँ पे कर्म कृत है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, ये सुदृढ़ निश्चय, श्रद्धा किसको आ गया? ये कन्विक्शन जब आ जाए, कौन सा कन्विक्शन? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अगर मैं श्री कृष्ण का भजन कर रहा हूँ, मैं श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, इस जगत में अन्य कोई क्रिया शेष ही नहीं रही, कोई ऋण, किसी प्रकार का अन्य कोई उत्तरदायित्व नहीं रहा श्री कृष्ण का भजन करने वाले के लिए। श्री कृष्ण की शरण जिसने, उसे अलग से किसी की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल का सिंचन करने पर अलग से शाखा पत्तियों में जल को देने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, उसको अलग से किसी की आराधना, चाहे शिव जी की हो, चाहे हनुमान जी की हो, चाहे देवी हो, चाहे देव हो, अलग से कोई व्रत की, कोई अनुष्ठान की, कोई पाठ की, कोई यज्ञ की, किसी की आवश्यकता नहीं है। वो श्री कृष्ण की भक्ति जब करता है तो इसे कहा गया है श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति, श्रद्धा जिसको कहा गया है। अब ये श्रद्धा अगर नाम की श्रद्धा है मतलब, तो कृष्ण नामाश्रय कोरिलई सर्व शुभ कर्म कृत है। यदि मैं श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहा हूँ तो मुझे अलग से यज्ञ करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। अगर मैं श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहा हूँ तो मुझे नवरात्र व्रत करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। अगर मैं कृष्ण के नाम का जप कर रहा हूँ तो मुझे कोई अलग से वेदों का पाठ करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। अगर मैं कृष्ण के नाम का जप करता हूँ तो क्या मुझे तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। नाम का आश्रय लेने पर सभी तीर्थ यात्रा, सभी वेदों का पाठ, समस्त पूजा, समस्त यज्ञ, समस्त व्रत अनुष्ठान सभी संपन्न हो गए। गोकोटिदानम ग्रहणी खगस्य प्रयाग गंगोदकल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम न गोविंद कीर्तेत समम शतांशई। गोविंद कीर्तेत समम शत अंश कहा गया है, 100वां भाग भी नहीं है। करोड़ों गाय को दान करना, कई कल्पों तक तीर्थों में वास करना, हजारों लाखों यज्ञ संपन्न करना और पर्वत इतने स्वर्ण का दान देना, ये समस्त पुण्य एक लेश मात्र भी नहीं किसका? गोविंद कीर्तेत, कृष्ण के गोविंद के नाम के कीर्तन का इतना सा भी भाग नहीं है। आपके नाम उच्चारण कर ली, कितना महान है ये। तो ये बात अच्छी तरह से जिसको समझ में आ जाती है, समझ गए? जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण पवित्र नाम का आश्रय स्वीकार कर लेता है वह समस्त पुण्य कर्म संपन्न करता है। यही रूप विश्वास के श्रद्धा बोला जाए। इस प्रकार से व्यक्ति को पवित्र भगवान नाम में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। तो समझ में गया? नाम श्रद्धा जो कह रखी, नाम का अधिकारी कौन है? जिसकी श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब कैसी? रास्ते में चलने वाला कोई भी बोलेगा, आप बोलेंगे नाम जप कीजिए, तो नाम उच्चारण तो सभी कर लेते, परंतु नाम का आश्रय कौन ले सकता है? जिसकी श्रद्धा हो। वास्तव में आप देखेंगे सुबह उठकर कौन जप कर सकता है? जिसको सही में ये बात समझ में आ जाती है कि नाम जप से बढ़कर, भगवान के नाम से बड़ा कोई साधन है ही नहीं। अच्छी तरह जब समझ में आ जाए। अन्यथा व्यक्ति क्या करेगा? सुबह उठ के वो अलग अलग पूजा भी करने लगता है, अलग अलग तीर्थों में स्नान करने लगता है। जिसके प्रति महत्व बुद्धि होंगी, जिसको श्रेष्ठ मानेगा, वह क्रिया को सबसे पहले करता है व्यक्ति। तो नाम श्रद्धा का एक लक्षण होगा। कैसे पता चले प्रभु जी ये बात सामने वाले व्यक्ति को समझ में आई है कि नहीं? जिस व्यक्ति में नाम श्रद्धा हुई, उठते बराबर पहला नाम जप करेगा, तो समझना कि इसमें श्रद्धा है। और उठते बराबर भगवान का नाम जप नहीं कर रहा है, मतलब समझो अभी श्रद्धा नहीं है, अभी अन्य क्रियाओं में वो उसको श्रेष्ठ मानता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द होली नेम, कि नाम जो है सार है, नाम हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, नाम ही जीवन है। शब्द में अंतर हो जाता है।
एक होता है जीवन का अंग होना और दूसरा है जीवन होना। तो हरिनाम हमारा जीवन है, हरिनाम हमारा प्राण है, हरिनाम सबसे श्रेष्ठ धन है। यह जो समझना है, इसको कहा गया श्रद्धा। और ऐसा श्रद्धा जिसमें हो, वो व्यक्ति अधिकारी नाम को लेने का। जहाँ ए रूप श्रद्धा है नाई, हरि नामेर अधिकारी नय। तो जिसमें ये श्रद्धा नहीं होती, ये श्रद्धा अभी तक वास्तविक देखा जाए तो वो अधिकारी नहीं, इज नॉट क्वालिफाइड। तो जो व्यक्ति पवित्र भगवान नाम की में इस प्रकार की श्रद्धा में विश्वास नहीं रखता, वह पवित्र नाम को स्वीकार करने के योग्य नहीं है, शुद्ध नाम को लेने की योग्य नहीं है, शुद्ध नाम ले भी नहीं पाएगा वह, क्योंकि अभी नाम भी करता है परंतु साथ में श्रद्धा है। हाँ, ये भी करना चाहिए कि नहीं प्रभु जी, हमको फिर नवरात्र करना चाहिए कि नहीं प्रभु जी, फिर हमको अभी गणपति जी आ रहे हैं तो गणपति को बैठाना चाहिए कि नहीं। अभी तक नाम को समझे ही नहीं पाए, इसीलिए बहुत कुछ अन्य क्रियाओं के प्रति अभी महत्व बुद्धि है। श्री कृष्ण का नाम है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति नाम को लेने के अधिकारी नहीं है। श्रद्धा रहित व्यक्ति को हरिनाम देना हरिनाम के प्रति अपराध है। श्रद्धा नाही जन्मे यार हरिनाम तारे, साधु जन नाही देन वैष्णव आचारे। तो जिसमें श्रद्धा नहीं होती है उसको जो वास्तविक साधु जन है, मतलब जिस वस्तु की जिस व्यक्ति को कीमत है ही नहीं, उसको वस्तु फिर आप नहीं देते ना। तो उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, जो साधु जन होते हैं, जो वैष्णव जन होते हैं, जिनके हृदय में श्रद्धा उदित नहीं हुई है, उनको हरिनाम नहीं देते हैं। वैष्णव आचार्य, यही वैष्णव उचित आचरण है। जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको हम हरिनाम नहीं देते हैं। तो कन्फ्यूजन, आप तो खुलकर एकदम माइक पर अनाउंसमेंट करते, सभी भगवान का नाम लीजिए, सभी हाथ ऊपर कीजिए, तो सभी को उच्चारण करवाने के लिए कहते हैं ना, परंतु यहाँ तो कह रहे कि, तो आइए हम आगे समझते हैं उसको। श्रद्धा ही जन यदि हरिनाम पाए, श्रद्धाहीन होना चाहिए, ही नहीं होना, श्रद्धाहीन जन यदि हरिनाम पाए, अवज्ञा करिबे मात्र सर्वशास्त्र गाए। तो श्रद्धाहीन है, जो हमने बात कही, ऐसी श्रद्धा जिसकी नहीं है, वो यदि हरिनाम लेता है तो क्या करता है, वो हरिनाम को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है, हरिनाम को पर्याप्त आदर नहीं दे पाता है। साक्षात स्वयं भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए और नाम के प्रति ये तो नॉर्मल कोई मंत्र है, ये तो कोई शब्द है, कोई अक्षर है, साक्षात कृष्ण ये बात को नहीं जान पा रहा है। तो सभी शास्त्र इस बात को कहते हैं कि वो व्यक्ति जो क्योंकि श्रद्धाहीन है और उसको हरिनाम दे दिया तो बहुत अनादर करता है नाम के प्रति। शुकर के दिले रत्न से चूर्ण करिबे, वानर के दिले वस्त्र छिंडिया फैलिबे। दो उदाहरण यहाँ पे दे रहे कि मान लीजिए सुअर है और सुअर को क्या दे दिया, कोहिनूर का हीरा, तो वो क्या करेगा, तो कोई अगर रत्न दे दिया जाए तो रत्न को ऐसे चूर चूर कर देगा वो, उसको कीमत नहीं है। सुअर को रत्न की कीमत नहीं है और वानर को वस्त्र की महत्व नहीं है। तो वानर को वस्त्र दे दिया जाए तो आप देखें कई बार विश्व से वृंदावन में हम जाते हैं, अब वृंदावन में अगर आपने अपनी धोती बाहर डाल दी सुखाने के लिए और वानर आके क्या करता है, छिंडिया मतलब फाड़ देता है, पता नहीं क्या उसकी दुश्मनी रहती है, कपड़ों को फाड़ता जरूर। कपड़े अगर वहाँ पे कहीं डाल दिया आपने, वहाँ बंदर आ गया तो पहला कार्य करते हुए तो उसको नीचे गिरा देंगे, कुचड़ मुचड़ करेंगे, पहनते नहीं है कुछ, वस्त्र पहनने के लिए नहीं, और उसको फाड़ते ज़रूर है। तो सुअर को रत्न का महत्व नहीं है और उसी प्रकार से वानर को वस्त्र का महत्व नहीं है और उसका वो मतलब नुकसान ही कर देते हैं। उसी प्रकार से श्रद्धाहीन पे ये नाम अपराध मरे, संग संगे गुरु के अभक्त शीघ्र करे। अब ये बात विशेष है, आप अगर देंगे तो आपका, जैसे आप हरिनाम किसको दे रहे हैं, पहले नाम की श्रद्धा आपने दी और नाम की श्रद्धा के साथ में किसी को फिर हरिनाम दिया, तो परिणाम क्या होता है, वो व्यक्ति श्रद्धा से आदर से नाम जप करता है और जब वो जितना अच्छे से नाम जप करेंगे, चूँकि आपने उसमें नाम की श्रद्धा प्रदान की है,
तो हर बार जो वो हरि नाम लेगा तो हर बार आपको कमीशन भी मिलेगा। इसको कहते हैं दलाले रगीत। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ना, ब्रोकर कहा जाता है, ब्रोकर। तो हरि नाम के ब्रोकर है आप। श्रद्धा से युक्त जो व्यक्ति है उसको हरि नाम जब दे तो परिणाम होता है कि जब जब हरि नाम जितना लेते जाएगा उसका आपको अपने आप ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता जाएगा, क्योंकि आपने नाम श्रद्धा बीज को उसके हृदय में आरोपित किया है, तो कमीशन मिलने वाला है। अब आपने ऐसे व्यक्ति को नाम दिया जिसकी श्रद्धा नहीं है, तो जितने बार वो हरि नाम का आदर करेगा, तो रिवर्स इफेक्ट भी है इसका। जितने बार वो हरि नाम का अपमान करेगा उतना फिर रिएक्शन किसको आ रहा है? जिसने हरि नाम उसे दिया। तो इसीलिए हरि नाम प्रदान करने जो गुरु है, यहाँ पर बहुत ही विचित्र शब्द है। जनरली अभी तक आपने शब्द नहीं पढ़ा होगा कहीं। भगवान का भक्त अभक्त बन जाए ऐसा कभी कहा है क्या? नरक में जाना एक बात है, जैसे हम पूर्व अपराध में चर्चा कर रहे थे, नाम के बल पर पाप करना, उसमें नरक में जाना। अब यहाँ पे तो रिएक्शन एकदम भयंकर बताया गया है। क्या कहा जा रहा है कि अभक्त बन जाएंगे आप। गलत व्यक्ति को आप हरि नाम दे रहे श्रद्धाहीन पे, तो उसका अपराध कैसा लगता है? अगर आप नाम के बल पर पाप कर रहे हैं आपको नरक जाना पड़ेगा, परंतु यदि आप श्रद्धाहीन व्यक्ति को हरि नाम दे रहे तो आप भी अभक्त बन जाएंगे। धीरे धीरे उसके संग में रहते रहते वो, क्योंकि वो ठीक से आदरपूर्वक नहीं कर रहा, तो उसका इन्फ्लुएंस आप पर हो जाएगा। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। यदि श्रद्धाहीन व्यक्ति हरिनाम के लिए याचना करता है तो अब क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो मान लीजिए यदि यहाँ पर कहा गया कि इस संसार में कई लोग हैं जो हरिनाम के विषय में, तो कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो उसको यहाँ पे कहा जा रहा है, श्रद्धा विरहित जन शठता करिया हरिनाम जाचे वैष्णव काछे गिया। तो यह श्रद्धाहीन है, मतलब नाम की वजह से उतनी श्रद्धा नहीं है, इतना बहुत अधिक नाम को नहीं मानते, परंतु मन में कुछ कपट है इनके, शठता, कपट, छल भाव है। और क्या करते हैं? वैष्णव के पास जाते हैं, वैष्णव एक काछे गिया हरिनाम जाचे, जाचे मतलब याचना करना, तो हरिनाम की याचना करते हैं। तो आप बताइए प्रभु जी, आप नाम के विषय में बताइए, नाम जो हमको भी बताइए। तो वो श्रद्धा से रहित व्यक्ति है और मन में छल की भावना है, और वो व्यक्ति हरिनाम को मांगता है। तहार वंचना वाक्य बूझी साधु जनो हरिनाम नाही देन तारे कदाचन। तो साधु जन क्या करते हैं? तहारा वंचना वाक्य, छल वाले जो कपट वाले जो शब्द है इसको समझ जाते। बूझी मतलब समझना, अच्छे समझ जाते हैं कि ये इनके मन में क्या है, इनको सही में को कृष्ण की भक्ति नहीं चाहिए, सही में ये कोई नाम की श्रद्धा नहीं है कि नाम सर्वश्रेष्ठ स्थान, ये श्रद्धा नहीं है। तो हरि नाम नाही देना तारे कदाचन, तो ऐसे व्यक्ति को हरिनाम नहीं देते हैं। साधु बोले ओहे ओहे भाई साठ्य, साधु बोले ओहे भाई साठ्य परिहर प्रतिष्ठा चा दूरे राखी नामे श्रद्धा करो। तो क्या करते? नाम को देते हैं, परंतु कैसे? कि पहले छल की भावना, कि नाम के द्वारा अलग प्रकार के भोगों को प्राप्त करने के लोग आते हैं ना कभी कभी। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुनो आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो संसार के भोगों के लिए, और यहाँ पे हम आएंगे कीर्तन करेंगे तो प्रभु जी क्या होगा? हमारी नौकरी लग जाएंगी। प्रभु जी हम हरिनाम जप करेंगे तो क्या होगा? बिजनेस में प्रॉफिट होगा। प्रभु जी हरिनाम जप करेंगे तो क्या होगा? मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बन जाएगा। जप करते किस लिए? तो ये श्रद्धाहीन जन है। तो ठीक है, भक्तिनाथ ठाकुर शब्द पहले पढ़ लेते हैं। सर्व पाप हारी नाम पाइले पाप कोरिवार आर भय थाकिवे ना। जस्ट मिनट।
तो पहली बात बताइए, सर्व पापहारी नाम पाइले पाप कोरिबार आर भय था कि न। तो नाम कैसा है, समस्त पापों का हरण करने वाला है। तो हमने सुना है इस्कॉन में जाते तो क्या सुनते हैं, नाम जप करने से आप पाप नष्ट हो जाते, इतने पाप नष्ट हो जाते जितने आप कल्पना भी कर सकते हो। क्या करेंगे, चलो इस्कॉन में चलेंगे, इसलिए हम नाम जप करेंगे और फिर जब पाप करेंगे तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माला भी तो कर ही रहे हैं ना। तो पाप भी करते रहेंगे और नाम जप भी करते रहेंगे। तो इस तरह से उनकी विचार धारणा है, मतलब वो आए इसीलिए है, वो पाप को छोड़कर हरि नाम लेने नहीं आए। पाप करते करते हम हरि नाम भी करते रहेंगे। हम 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं तो थोड़ा इस्कॉन में चले, जन्माष्टमी को हरि बोल कह देंगे। इस तरह से विचार रहता है वो। सर्वदा हरिनाम जप कोरिले आमा के वैष्णव बोलिया सकले दंडवत प्रणाम करिवे। और मैं क्या करूँगा, अब मैं अगर हमेशा नाम जप करूँगा तो क्या होगा, लोग बोलेंगे अरे ये भक्त बन गया है। फिर क्या करेंगे, लोग मुझे भी दंडवत करने लगेंगे, ये देखो प्रभु जी को दंडवत करते, महाराज को दंडवत करते, मुझे भी दंडवत कैसे मिलेगा, जब मैं हरिनाम जप करते दिखूँगा। तो हर समय वो ऐसा हरिनाम करते दिखेगा, किस लिए, क्योंकि वो तो पहली चीज़ पापहारी जो कहा, पहली बात कही कि उसके मन में किस प्रकार की थिंकिंग होती है। ये श्रद्धाहीन की पहली थिंकिंग है कि अपना जितना पाप है, अब जब किस लगे, जब करने से पाप वगैरह दूर होते रहते हैं, इसलिए जब करना है। दूसरी बात, अरे यहाँ पे आके माला, इस्कॉन में आते बीड बैग रहनी चाहिए गले में। तो लोग बोलेंगे ये भी डिवोटी है, देखो डिवोटी है। और फिर हमको बोले प्रभु जी, फिर अगर आप दीक्षा वगैरह होगी तो पूरे दंडवत तो फिर मुझे भी मिलेगा ही। तो इस तरह की भावना है, जब कर रहा है परंतु भावना क्या क्या है, एक तो पाप हरण की भावना है, पाप धोने के लिए नाम जप करना है, और आदर प्राप्त करने के लिए। मैं भगवान श्री कृष्ण पवित्र नाम का सदैव उच्चारण करूँगा, प्रत्येक व्यक्ति मुझे वैष्णव कहकर बुलाएगा और मुझे प्रणाम करेगा। और तीसरा भाग अब कह रहे, आमी लोकेर निकट हईते अनेक कार्य उद्धार करिते पारिब। थोड़ा अर्थ अलग लग रहा है। आमी लोकेर निकट है, हाँ मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नाम जप करेंगे तो भगवान क्या कहते हैं, योग क्षेम वहाम्यहम। भगवान कहते हैं उसकी सभी आवश्यकता पूर्ति करता हूँ। माला किस लिए करना है, माला करने से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए माला करना है। आगे कहते हैं, पापाचारे आमार जे प्रतिष्ठा नष्ट हइया छे ताहा हरिनाम ग्रहण करिले आवार है वे। तो भगवान नाम का जप करके मैं समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। हरिनामेर फले संसारे अनेक सुख हईवे। तो नाम जप करूंगा, और नाम जप करने के बाद मैं जन्म मृत्यु की संसार में अत्याधिक प्रसन्न रहूँगा, मुक्त नहीं होगा इस संसार। तो जैसे मैं कहता हूँ, कई अधिकांश लोग जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, श्री कृष्ण की चाह होती है, श्री कृष्ण की भक्ति करते क्यों, कृष्ण की चाह होती है। परंतु कौन से कृष्ण की चाह होती है, उसको कहते हैं पैकेज वाला कृष्ण होता है। पैकेज कृष्ण हो जाता है, मतलब कई लोगों को पूछा है कि कैसे चल रहा है, तो बोले भगवान श्री कृष्ण की कृपा है प्रभु जी, बढ़िया नौकरी चल रही है प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि घर में सब सुख शांति है, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है कि अपना घर गाड़ी बंगला है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि मेरा बच्चा मेरी बात सुन रहा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि बेटी की अच्छी शादी हो गई है। तो इन सभी को कृष्ण की कृपा का मापदंड मान लिया है। अगर आपको कहा जाए ऐसे कृष्ण की कृपा, जैसे भागवत में भगवान कहते यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्येत धनम जनै शनै, वास्तविक जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सर्वस्व मैं हरण कर लेता हूँ, उसके जीवन में मैं आग लगा देता हूँ, उसका मैं दिवाला निकाल देता हूँ, उसका मैं सर्वनाश कर देता हूँ, उसको मैं करोति भुक्षुम पति गेहहीनम, उसको मैं रास्ते पर लेकर आता हूँ। ऐसे श्री कृष्ण की कृपा चाहिए क्या, तो बोलेंगे नहीं 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 प्रभु जी, हमको ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। तो अभी कैसे, अभी कृष्ण नहीं चाहिए, अभी क्या चाहिए, संसार का सुख चाहिए, और संसार का सुख देने वाला कृष्ण चाहिए। मतलब संसार के साथ में, संसार से मुक्त नहीं होना है, संसार के साथ में मुझे कृष्ण चाहिए। मुझे पत्नी भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए, घर भी होना चाहिए, फैमिली होनी चाहिए,
अगर कहा जाए कि कृष्ण की प्राप्ति यदि करनी हो, आपका सर्वस्व छीन लिया जाएगा, ये शरीर भी छीन लिया जाएगा, आपको कोड़े मारे जाएंगे, आपको आग में जलाया जाएगा जैसे प्रहलाद को गया। आप तैयार है क्या? तो बोलेंगे ऐसी भक्ति तो एकदम हॉरिफाइंग भक्ति है, डराने वाली भक्ति है, ऐसी भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हरिनामेर फले संसारे अनेक सुख है, ये अलग अलग बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि वास्तविक हरिनाम का यह फल है ही नहीं। हरिनाम संसार के भोग प्रदान करे, हरिनाम संसार में प्रतिष्ठा प्रदान करे, हरिनाम हमारे पापों को नाश करे, ये सब आनुषंगिक फल है। मुख्यतः हरिनाम किस लिए आता है? हरिनाम लिया जाता है श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। हरिनाम लिया जाता है श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। हरिनाम लिया जाता है श्री कृष्ण की नित्य सेवा में अपने आप को पूर्णतः स्थित करने के लिए। तो नित्य सेवा के लिए, उस संबंध को जागृति करने के लिए, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम क्या कहते हैं? हरिनाम सेवा। नाम सेवा है ये। नाम सेवा मतलब क्या है? नाम एक व्यक्ति जिसको आप प्रसन्न करना चाहते हैं। हम अपनी प्रसन्नता नहीं चाहते कि मुझे नाम जब प्रसन्नता मिलनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, पाप नष्ट होने चाहिए, ये हो जाएंगे, परंतु ये प्रमुख उद्देश्य नहीं है। परंतु ये लोग जो है, ये जिस एक कैटेगरी जो बताई जा रही है, इनकी सोच और धारणा ऐसी है। हरिनामेर फले संसारे अनेक सुख है। हरिनाम के फलस्वरूप संसार में मुझे बहुत सुख मिलने वाला है, बढ़िया बंगला मिल जाता है, जब करने दीक्षा हो जाए। और माला करने से दिखता कुछ अपनी कमी नहीं रहती है। माला करने भगवान कुछ कमी नहीं रखते अपनी, और भगवान कुछ कमी नहीं रखते, इसीलिए माला कर रहे हैं। भगवान अगर आपके जीवन में अभाव लेकर आए तो फिर देखते हैं आपकी माला चलती है कि नहीं। तो पवित्र नाम का उच्चारण करने के फलस्वरूप मैं जन्म मृत्यु के संसार में अत्यधिक प्रसन्न होगा। यही सब अभिप्राय नाम ग्रहणे शाठ्य। भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर समझा रहे, ये जितनी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी जो सोच है, जो इसके पहले सब बताई गई है, एक व्यक्ति जो भगवान नाम को स्वीकार करने के विषय में इस प्रकार से सोचता है, उसको लज्जाजनक प्रयोजन होता है। इट्स वेरी, मतलब शर्म आनी चाहिए इस तरह का विचार है। वह एक धोखेबाज ठग है। शाठ्य मतलब ठग, तो छल रहा है, वो तो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। जिस तरह से श्री कृष्ण क्या कहते हैं? संसार में कोई कृष्ण के पास जाकर संसार की वस्तु मांगता है तो कृष्ण क्या कहते हैं? आमी छाड़ी विषय मांगे यही बड़ो मूर्ख। अरे मैं सामने आ गया हूँ, मुझे छोड़कर क्या कह रहा है? संसार को मांग रहा है। जैसे मान लीजिए कोई वो कहानी सुनते हैं आपकी, एक बुढ़िया थी जो क्या कहते हैं उसको, मलय पर्वत पर रहने वाली, और वह चंदन की लकड़ियों को काटती थी और वो उठा उठा के जो है वो लेकर जाती थी। और वो बहुत, एक समय जो बहुत कठिनाई हो रही, उसको उठाना नहीं हो रहा था। तो हे भगवान मैं उठा नहीं पा रही हूँ, हे भगवान, बार बार पुकारे। सही में भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान ने कहा, तूने मुझे पुकारा, क्यों पुकारा? बोले, भगवान ये लकड़ियों का गट्ठा है, उसको उठा के मेरे सर पे रख दो। तो सर पे हाथ रखे भगवान भी, अरे मैं आ गया, अब अनंत जन्मों का जो बोझ है वो निकल जाएगा। कृष्ण प्राप्त हो गए और फिर उस समय क्या करें? बोले लकड़ियों का जो गट्ठा है वो मेरे सर पे रख दो। वैसे संसार में, जिससे प्रहलाद क्या कहते हैं? काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थो शिवरम नयाचेत। हे प्रभु, इस संसार की वस्तु कैसे कांच के टुकड़े के समान है। आप सामने है और आपको छोड़कर मैं संसार को मांग रहा हूँ, कितनी बड़ी मूर्खता है। कांचन विचिन्वन, आप तो साक्षात हीरा है, हीरा मेरे सामने आ गया तो क्या मैं कांच के टुकड़े मांगूंगा? उसी भांति श्री कृष्ण का नाम जो है सर्वस्व धन है, वह जीवन की संपत्ति है। उसको श्री कृष्ण के नाम जो है, नाम प्रभु की हमको सेवा करनी है। हमको उसको यूज़ नहीं करना है कि नाम जप करने से मुझे ये मिलना चाहिए, नाम जप करने से ये मिलना चाहिए। नाम को सुख देना है, हमको कृष्ण को सुख देना है, ये भावना है। तो इस प्रकार के यह जो ये वास्तविक, मतलब इनकी श्रद्धा भी ऐसी वास्तविक श्रद्धा नहीं है। नाम श्रद्धा हईले नाम अनायासे पावे, नामेर प्रभावे ए संसार तरे जावे। अब बार बार विचार है कि इस तरह की धारणा नहीं होनी चाहिए। तो फिर प्रभु जी
अरे धारणा करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा अनायासे। अनायास मतलब बिना मेहनत के। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, साइड इफेक्ट होता है ना, कोई दवा होती है, जैसे दवा का एक मूल होता है कि एक मूल व्याधि को नष्ट करना, उसके साथ में बॉडी पेन है, फिर हेडेक है, कई चीज़ें साथ में निकल जाती है। तो ये सब एकदम आनुषंगिक है। मुझे इस संसार में सुख चाहिए क्या, संसार में स्वस्थ स्वास्थ्य चाहिए क्या, श्री कृष्ण अगर चाहते हैं, जिस तरह से कृष्ण किसके समान है, एक उस पिता के समान है जो कैसे प्रणत कल्पतरु कहा जाता है। प्रणत कल्पतरु मतलब श्री कृष्ण हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, परंतु कैसी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, जो हमारे हित की है, जो हमारे कल्याण की है। जिस प्रकार से माता पिता बालक का हित जानते हैं, हमारा हित श्री कृष्ण जानते हैं। तो इसलिए अलग से यह वस्तु को मांगने की आवश्यकता रहती भी नहीं है। तो नामे श्रद्धा हईले नाम अनायासे पावे। तो नाम के प्रति सही श्रद्धा आ जाए। नाम सर्वस्व धन है, नाम सर्व शुभ कर्म कृत है। 2 पॉइंट ध्यान में ना आपको, इसके पहले हमने जो भक्ति ठाकुर टीका में कहा था, नाम सबसे श्रेष्ठ धन है और नाम से सभी क्रिया संपादित हो गई। अलग से कोई पूजा अनुष्ठान आदि की आवश्यकता नहीं है, अलग से किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। यह समझकर नाम को जो पकड़ लेता है, तो ऐसी श्रद्धा हुई, तो वो अगर ये बात आप सुन रहे हैं और इस बात को सुनकर समझकर आप में कन्विक्शन आया, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत हरिनाम लेना शुरू कर देंगे। फिर वो कहना नहीं पड़ेगा, अरे प्रभु जी माला हुई क्या, आप सुबह उठते क्यों नहीं है, प्रभु जी आप सुबह जप क्यों नहीं करते हो। नाम श्रद्धा हिले नाम अनायासे पावे। तो तुरंत वो नाम को प्राप्त कर लेता है, और परिणाम क्या है, वो सरलता से नाम को जप कर पाता है। और नामेर प्रभावी संसार तर जावे। और नाम के प्रभाव से फिर संसार अपने आप संसार से मुक्त हो जाएगा। जत दिन नाही तो वो नामे श्रद्धा भाई, नाम लईते तो मार तो अधिकार नाही। जब ऐसी श्रद्धा नहीं, तो वास्तविक अधिकारी है नहीं नाम लेने का। इस बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। श्रीनाम महात्म्य साधु शास्त्र मुखे सुनो, प्रतिष्ठा चा छाड़ी दैन्य करो ग्रहण। तो क्या करे प्रभु जी, तो हमारी ये श्रद्धा नहीं है, मान लीजिए हमारी श्रद्धा ऐसी नहीं है, या जिसकी श्रद्धा न हो तो उसको नाम नहीं देना चाहिए। तो क्या देना चाहिए, पहले नाम की महिमा भी बतानी चाहिए। नाम जप के साथ में नाम की महिमा को बताना चाहिए। उसी बात कह रहा है, श्री नाम महात्म्य साधु शास्त्र मुखे सुन। तो साधु के शास्त्र के द्वारा जब नाम के महात्म्य को सुनता है, तो परिणाम क्या होगा, नाम जप इन सभी चीज़ों के लिए करना है। नाम जप से मुझे नाम कमाने के लिए नाम नहीं लेना है। लोग नाम किस लेते, बोले नाम लूँगा तो बोले नाम हो जाएगा। नाम को नाम के लिए किया जाए, ऐसा न हो। तो कृष्ण हमारे नाम को जान ले, कृष्ण जाने हमको। संसार जानता है कि नहीं जानता वो आवश्यक नहीं है। श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार से कहते हैं कीर्तन कैसे करना चाहिए, बोले डोंट ट्राई टू इम्प्रेस द ऑडियंस, कि हम बहुत अच्छे से कुछ ऐसे एकदम क्लासिकल राग लेंगे, करेंगे, और कुछ विशेष अलग अलग प्रकार के वाद्य को बजाएंगे, और वाद्य को बजाकर बहुत अच्छे राग में गाकर क्या करेंगे, संसार को आकर्षित करेंगे। बोले संसार को आकर्षित करने की जरूरत नहीं है। क्या करना, प्रभुपाद कहते हैं श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रामाणिक हृदय से भक्ति भाव पूर्वक यदि आप नाम जप करेंगे, आप कैसे बन जाएंगे, बोले आप चुंबक की तरह बन जाएंगे, अपने आप लोगों को खींचने लगेंगे। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद भारत का त्याग करके पाश्चात्य जगत में गए हैं, और उस पाश्चात्य जगत में न्यूयॉर्क में जाकर क्या किया, उस एक छोटे से बगीचे में बैठकर प्रभुपाद बहुत बड़े साउंड सिस्टम, प्रभुपाद ने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स नहीं लगाई थी, प्रभुपाद केवल एक डफली लेकर महामंत्र कीर्तन, परंतु एक शुद्ध भक्त, और शुद्ध का अर्थ क्या हुआ, जो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, भगवान को खुश करने के लिए भगवान का नाम लेना है। इस संसार में आप देखते हैं, आपका कोई बहुत नाम लेता है, अरे प्रभु जी आप कैसे हो प्रभु जी, अरे कैसे प्रभु जी, आपको समझ में आता है कि ये चालूपंथी कर रहा है, ज़्यादा मस्का लगा रहा है, मेरा नाम किस लिए बार बार ले रहा है, क्योंकि मुझसे कुछ फ़ायदा चाहता है। एक नॉर्मल व्यक्ति का अगर कॉमन सेंस लिया जाए, आपके पास 2 व्यक्ति आते, 2 व्यक्ति आपको संबोधित करते हैं आपके नाम से। पहला व्यक्ति आपका नाम ले रहा है, आपको बहुत अच्छे से प्यार से मस्का लगा रहा है, क्यों, आपसे कुछ काम करवाना चाहता है।
दूसरा वहीं पर मान लीजिए कोई आपका पुत्र हो और वहाँ आपको प्रेम से बुलाता है, मैं आपके लिए क्या करूँ पिताजी, आपको मैं क्या सुख दे सकता हूँ। अब अंतर है कि नहीं? एक व्यक्ति आपको संबोधित कर रहा है, परंतु आपके साथ एक संबंध मानकर आपको सुख देना चाहता है। दूसरा व्यक्ति आपको संबोधित कर रहा है, परंतु आपके साथ अपना कनेक्शन नहीं है, आपको यूज़ करना चाहता है। किसके नाम को आप ज़्यादा पसंद करेंगे? किस व्यक्ति के संबोधन को आप ज़्यादा पसंद करेंगे? निसंदेह जो पहला वाला है। उसी भांति प्रतिष्ठा आशा छाड़ी, दुनिया में नाम कमाना नहीं है हमको, नाम जप करके कि मैं कितना सुपर हिट हो जाऊंगा। हमको श्री कृष्ण को खुश करना है। तो प्रतिष्ठा आशा छाड़ी दैन्य करो हो ग्रहण। तो जब नाम की महिमा को सुनते हैं, नाम साक्षात प्रभु है, प्रभु अपना सानिध्य हमको दे रहे हैं, यह बात समझ में आ जाती है, तो क्या करता है, फिर प्रतिष्ठा की कामना नहीं रहती, दैन्यता मन में आ जाती है, और वो व्यक्ति नाम को ग्रहण करता है। नामे श्रद्धा हले तबे गुरु महाजन, नाम और पीबे न भाई नाम महाधन। तो व्यक्ति के प्रति, उसके मन में नाम के प्रति श्रद्धा आ जाती है। तब क्या करते, गुरुजन उसको नाम अर्पण करते हैं। तो पहले, अब सीक्वेंस देख रहे हैं 16-17 में, पहले गुरु क्या कर रहा है, पहले नाम की महिमा सुनाता है। नाम की महिमा सुनाकर अपने नाम की इच्छा को पहले छोड़ दो, नम्र बनो और फिर नाम को लो। तो वो नाम श्रद्धा हले तबे गुरु नाम अर्पिबेन, तब गुरु उसको नाम अर्पण करता है, नाम दीक्षा प्रदान करता है। तो नाम दीक्षा किसको दी गई है? जिसके हृदय में नाम श्रद्धा आ गई है, जो नाम को सर्वस्व धन मान लिया है। श्रद्धाहीन जने अर्थ लोभे नाम दिया, नरके ते जाए नाम अपराध मजिया। इसकी तो श्रद्धा भी पर्याप्त नहीं हुई, परंतु डोनेशन बढ़िया देता है। इसके द्वारा अपने को 5 करोड़ मिलने वाले हैं, तो क्या करो, अभी इसकी नाम की श्रद्धा नहीं है, इतना ध्यान से जप नहीं करता है, इतना वो अभी उसको कृष्ण नहीं चाहिए, परंतु दीक्षा दे डालते हैं। उसको कृष्ण नहीं चाहिए, हम जबरदस्ती कृष्ण उसको चिपका रहे हैं। क्यों? लोभे, अर्थ लोभे, अर्थ लोभे। डोनेशन मिल रहा है तो दीक्षा दे डालो। तो श्रद्धाहीन जने अर्थ लोभे नाम दिया, अर्थ के लोभ से नाम दे दिया, तो परिणाम क्या होगा, नरके ते जाए। तो जिसने दीक्षा का लेटर दिया था वो कहाँ जाएगा? उसने रिकमेंड किया ना, वो जाएगा नरक में जाएगा, और गुरु को भी इसका फिर कष्ट होने वाला है। नाम अपराध है। तो नाम प्राप्ति जन्य जिनी आसिया छेन तिनी शठ अतएव श्रद्धाहीन ए रूप जानिया। तो नाम प्राप्ति के लिए जो लोग आते हैं, और समझ में आ गया कि वो कैसे शठ मतलब वो छल कर रहे हैं, श्रद्धाहीन है। ए रूप जानिया, अर्थ लोभे व प्रतिष्ठा लोभे पात्र हरिनाम अर्पण करें। तो यह जानते हुए भी कि वो व्यक्ति जो है वो अभी क्वालिफाइड नहीं है, ही इज़ नॉट क्वालिफाइड, अभी नाम की सही श्रद्धा उसके मन में नहीं है, फिर भी अर्थ लोभे प्रतिष्ठा लोभे, इसके द्वारा अपना अच्छा काम बनने वाला है, नाम बनने वाला है, पैसा मिलने वाला है, तो हरिनाम अर्पण करें, तीन नाम अपराध कोरिया था केन। तो वो व्यक्ति फिर नाम अपराध कर रहा है। किंतु प्रथमे शिष्य के श्रद्धावान मोने कोरिया नाम अपराध कोरियन परे जानिलेन शिष्यति श्रद्धाहीन शठ, ताकि गुरु अवश्य तार प्रतिकार करें। अब दूसरी बात है कि आपको पता है कि वो एकदम श्रद्धा नहीं है, आप लोभ के कारण दिए तो बोले कि नाम अपराध हो गया। अब क्या हुआ, इसमें लेटर किसी ने दे दिया था, उसको पता था, अब गुरु को तो पता नहीं था ना। तो शिष्य के श्रद्धावान मोने करिया, इसका अर्थ क्या हुआ, उसने समझा कि शिष्य में श्रद्धा है नाम की, इसलिए उसने नाम दे दिया। परंतु बाद में पता चला कि ये व्यक्ति तो सही है ही नहीं, नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो क्या करना चाहिए, ताकि गुरु अवश्य ताहार प्रतिकार करेवन। तो अनुवाद हम देखते हैं। जब एक श्रद्धाविंद होकर जो व्यक्ति पवित्र भगवान नाम ग्रहण करने के लिए आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंचता है, जब आध्यात्मिक गुरु इस बात से अवगत होता है, व्हेन ही नोज, नोइंगली पता है इसको कि व्यक्ति जो है अभी क्वालिफाइड नहीं है, योग्य नहीं है, संभावित शिष्य अयोग्य है,
किंतु धन संपत्ति या यश के लालच में वह किसी भी तरह स्वीकार कर लेता है तो उसे पवित्र भगवान नाम प्रदान कर देता है, तब गुरु पवित्र नाम के प्रति इस अपराध बोध से ग्रस्त होता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हमने चर्चा की। सेकंड पार्ट क्या है? फिर भी प्रारंभ में आध्यात्मिक गुरु सोच सकता है कि संभावित शिष्य पूर्ण तो सच्चा निष्ठावान है, उसको लगा नहीं ये है, श्रद्धा है इसमें भी भगवान के नाम के प्रति, और वह शिष्य को पवित्र नाम प्रदान कर देता है। परंतु बाद में गुरु को पता चल सकता है कि शिष्य तो वास्तव में एक निष्ठाहीन है, कोई निष्ठा नहीं इसमें, नाम की निष्ठा नहीं है और छल है ये, कोई जप में इंटरेस्ट नहीं है इसका, ये तो जप को यूज़ करता है। तब आध्यात्मिक गुरु उसको त्याग देना चाहिए। अगर उस सही उसके नाम की श्रद्धा नहीं है, उसको आपने उसको नाम दिया है तो बोले रिजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कहा गया जनरली। ठीक है, तो इस अपराध से मुक्त होने का उपाय, प्रमादी यद्यपि नाम उपदेश है यह श्रद्धाहीन तभी गुरु पाए महाभय। ऐसे व्यक्ति को आप नाम जो दे दिए जिसकी सही नाम श्रद्धा नहीं है, प्रमाद मतलब असावधानी के कारण अनजाने में ऐसा अगर नाम उपदेश दे दिया है तो गुरु को क्या करना चाहिए? गुरु को भयभीत होना चाहिए, एक तरह से घबराना चाहिए। ऐसे को आप दे दिया जो सही उसकी वैल्यू नहीं जानता है, उसको आप दे रहे हैं। वैष्णव समाजे तहाँ कोरी विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। ये गलती से जो व्यक्ति को दिया गया, ही वॉज नॉट क्वालिफाइड। जनरली वैसे कुछ निंदा आदि नहीं करनी चाहिए कहते, परंतु गुरु इस बात को बता सकता है कि इस जिसको ये हरिनाम दिया ये क्वालिफाइड नहीं है। सही दुष्ट शिष्य त्याग करे महाजन, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका विज्ञापन किया जाए, मतलब वैष्णव समाज बता दो कि ये व्यक्ति को दिया था, ये व्यक्ति सही नहीं है, तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसके शिष्य का त्याग कर रहा हूँ, इस तरह से। तहा न करीले गुरु अपराध क्रमे भक्ति न दुराचार है महाभ्रमे। अगर ऐसा नहीं किया तो गुरु को क्या लगता है? अपराध लग जाता है। अक्रमशः क्या होगा? भक्तिहीन, गुरु भी भक्तिहीन हो जाएगा। अब हर एक ऐसे ऐसे व्यक्ति को अगर आपकी भक्ति माइनस होने लगती है, अगर गलत व्यक्ति को आप भक्ति दे रहे तो भक्तिहीन दुराचार, तो जो भक्ति से हीन है, और तो समझ जाता हूँ वो गुरु जो है, गुरु फिर भक्ति से हीन होने लगता है और गुरु फिर दुराचार में लिप्त होने लगता है, और इस तरह से वो माया भ्रमे, माया के जाल में फंस जाता है, अभक्त हो जाता है। जब हमने पहले सुना ना, अतः प्रभु जारे आदेश करिले नाम प्रचारिते तारे, यही आज्ञा दिले। अतः हे महाप्रभु, हमने आपको देखा है नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, आमार आज्ञा ही करो प्रकाश, प्रति घरे जाओ मांगे भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अब श्री चैतन्य महाप्रभु क्या रहे, हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु प्रति घर में जाओ, हर एक घर में जाओ, और क्या कहना कि कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कि कृष्ण ही तुम्हारी माता है, कृष्ण तुम्हारे पिता है, कृष्ण तुम्हारा सर्वस्व संपत्ति है, तुम कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। आप कृष्ण के नाम का जप करो, श्री कृष्ण की सेवा करो और श्री कृष्ण के नाम का प्रचार करो। तो इस तरह नाम प्रचार के विषय में बताया तो है, परंतु एक पद्धति जो बताई कि श्रद्धा को पहले उसको प्रदान करो, नाम की श्रद्धा को। कुछ नाम के विषय में बताना चाहिए कि नाम जो आप जप कर रहे हैं क्यों करना है जप। हालांकि शुरुआत में कई बार कुछ लोग कहते हैं, अब इसके ऊपर इसलिए यहाँ पर आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, आप जप कीजिए, जप से क्या होगा? मन की शांति मिलती है। जब मन की शांति आनुषंगिक चीज़ है। नाम जप किस लिए करना है? नाम जो है कलयुग का सार है, सबसे श्रेष्ठ साधन है। नाम स्वयं श्री कृष्ण है। इस बात को क्रमशः बतलाना चाहिए। कभी पहली बार आपने कह दिया तुम बहुत डिस्टर्ब हो गया, बहुत टेंशन में हो, बोले नाम जप करो। नाम जप से क्या होता है? मन शांत हो जाता है, होता तो है, परंतु यह बात को मतलब एम्फसाइज बहुत अधिक नहीं किया जाता, यह आनुषंगिक चीज़ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को, बंगाल में कई बार अद्वैत आचार्य कहते हैं आप करो क्या? नाम का प्रचार करो। तो हरिदास ठाकुर यहाँ पर स्मरण दिला रहे हैं कि हे महाप्रभु, आपने जिनको जिनको आदेश दिया है उनको ये बातें सिखाई आपने, मतलब इससे ट्रेनिंग दी है कि वो श्रद्धावान होना चाहिए, नाम की श्रद्धा होनी चाहिए,
नाम का अनादर न करे। श्रद्धावान जने करो नाम उपदेश, नाम महिमाय पूर्ण कर सर्वदेश। तो श्रद्धावान व्यक्तियों को आपको नाम को प्रदान करना है, और नाम महिमाय पूर्ण कर सर्वदेश, और संपूर्ण देश को, सर्वत्र सभी को नाम की महिमा अच्छी तरह समझाओ। और फिर बताया गया, अब उच्च संकीर्तने कर श्रद्धार प्रचार, श्रद्धा लभी जीव करे सद्गुरु विचार। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए बहुत मेन कार्य किया जाता है। कौन सा है? उच्च संकीर्तन। ये नाम की श्रद्धा, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे पता चलेगा? बोले उच्च संकीर्तन से लोगों के हृदय में क्या होता है? अज्ञात सुकृति जागृत होती है। तो यहाँ पर श्रद्धा जो पहले कही वो माला जप की है, प्रमुख से माला जप की श्रद्धा आती कैसे? बोले संकीर्तन जब होता है, संकीर्तन से प्रभाव आता है। संकीर्तन प्रभाव आता है कि नाम का क्या प्रभाव है, नाम कितना शक्तिशाली है, वो दिखता है लोगों को। हरिनाम संकीर्तन कितना पावरफुल है, ये लोग अनुभव करते हैं। तो क्या होता है? उनकी श्रद्धा नाम के प्रति आने लगती है। नहीं, नाम जप करना चाहिए, हर रोज़ माला करनी चाहिए हमको अपने प्रतिदिन में जीवन का अविभाज्य अंग बनाना है नाम को। ये बात उनको कन्विक्शन आने लगता है। कैसे? उच्च संकीर्तन में भाग लेने से। इसलिए पहले क्या किया जाता है? पहले लोगों को तुरंत माला नहीं करवाई जाती, पहले नाम संकीर्तन करवाया जाता है। नाम संकीर्तन में लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। और जैसे हम नए स्थान पे जाते हैं, आप देखते हैं पद यात्रा जब जाती है, सबको हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर जोर जोर से नाम लो। तो अभी तो श्रद्धा ही नहीं ना। और रास्ते में खड़े हो गए आप लोग बोले नाम लो, तो बोलेंगे ये तो नवा अपराध नहीं हो रहा है कि प्रभु जी? यहाँ पे नाम उच्चारण करने के लिए कहा जा रहा है, परंतु नाम आश्रय नहीं कहा गया अभी कि आप माला जप करो। और कुछ लोग उसमें, चूँकि वो पहले से ही उनमें सुकृति है, भक्ति सुकृति को पहले भगवान की श्रद्धा रखते हैं, तो उनकी श्रद्धा तुरंत पक्की आ जाती है। तुरंत बोलते हैं हमको माला दीजिए, हम जप करना चाहते हैं। तो उच्च संकीर्तनों करो श्रद्धा प्रचार। तो पहले नाम का प्रचार नहीं, पहले श्रद्धा का प्रचार। पहले नाम की श्रद्धा को दो, फिर हरि नाम को दो। तो उच्च संकीर्तन करो श्रद्धा प्रचार, श्रद्धा लभी जीव करे सद्गुरु विचार। तो जब उसमें श्रद्धा आ जाएंगी, मुझे प्रभु जी अब दीक्षा लेनी है, हरि नाम जप करना है, और दीक्षा के लिए क्या करना? हमको नियमित नाम जप करना है। श्रद्धा से वो नियमित नाम में आएगा, और नियमित नाम से फिर वो गुरु का आश्रय में आएगा। और तब फिर गुरु उसको सद्गुरु निकटे करे श्री नाम ग्रहण, अनायासे पाए तब कृष्ण प्रेम धन। तो फिर वो गुरु के पास जाता है, और गुरु फिर उसको नाम दीक्षा प्रदान करता है। और जब नाम दीक्षा हो जाती है, फिर सहजता से वह श्री कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त कर पाता है। चोरो वैश्य शठो आदि पापासक्त जने, छाड़ाइया पाप मति दीवे श्रद्धा धने। तो यह जो तो चोर है, जो वैश्य है, धोखेबाज है, पाप में जो आसक्त है, क्या करना चाहिए इनको? पहले श्रद्धा धन देना चाहिए। नाम धन नहीं कहा, क्या देना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, नाम की श्रद्धा देनी है। नाम की श्रद्धा कैसे आएंगी? संकीर्तन से आती है। तो सबको कीर्तन करवाना चाहिए, सबको प्रसाद देना चाहिए। ये सब करने से क्रमशः उनमें जो शुद्धि आती है, तो नाम के प्रति श्रद्धा आ जाती है। नाम सही में साक्षात भगवान है, नाम सर्वस्व है, नाम सबसे श्रेष्ठ धन है, नाम सबसे श्रेष्ठ साधन है। ये सब बात उनको कन्विक्शन आने लगता है। तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर? इसे बताया, सबसे पहले श्रद्धा धन का डिस्ट्रीब्यूशन करो। नाम श्रद्धा का वितरण करना चाहिए। सुश्रद्ध होइले दिवे नाम उपदेश, यही रूप नाम दिया तार सर्वदेश। सुश्रद्ध हईले, श्रद्धा से युक्त, अच्छी श्रद्धा से, नाम श्रद्धा से जो व्यक्ति युक्त हो गया, उसका आप नाम दीक्षा दीजिए, उनको नाम का उपदेश दीजिए। यही रूप नाम दिया तार सर्वदेश। तो इस तरह से नाम का आपको उपदेश करना चाहिए। इहा करिया जीनी देन नाम धन, सही अपराध तार नर के पतन। तो अगर वो जो श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश दिया उसका पालन नहीं करता, और डायरेक्ट क्या कर रहा है? श्रद्धा धन नहीं दिया, क्या दिया? नाम धन ही दे रहा है। डायरेक्ट नाम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सबको माला बांट, माला करो तुरंत कह रहा है, और तुरंत दीक्षा ले लो कह रहा है। अभी तो वो नाम की प्रति श्रद्धा ही, वो नाम की श्रद्धा नहीं, इसलिए अभी तो डेली जप भी नहीं करते हैं और तुरंत दीक्षा दे दी। अभी नाम की श्रद्धा उनकी नहीं है पक्की,
श्रद्धा है कि वो हर रोज नाम जप करेंगे। पहली बात श्रद्धा है, उससे वो उठते बराबर पहले हरि नाम लेंगे, तो उनको फिर नाम दीक्षा देनी चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं किया आपने, जो रेगुलर जप नहीं कर रहे हैं, जो सुबह उठकर जप नहीं कर रहे हैं, जो अभी तक जप के महत्व को समझे नहीं है, हमारे जीवन में हरिनाम का महत्व को समझे नहीं है, उनको अगर देंगे तो नरक के पतन। अब दूसरी बात, एक तो अभक्त बनेगा गुरु और नरक में भी गिरेगा। नाम पे ये शिक्षक शिष्य करे नाम अपराध, तहाँ ते गुरु रहे भक्ति रस अबाध। तो दोनों बात बताइए, नरक में भी जाएगा और उसकी भक्ति रस ब्लॉक हो जाएगा। गलत व्यक्ति को हरिनाम दे देना तो हरिनाम को भी चिढ़ा जाती है, किसके किसके पल्ले मुझे बांध दिया इसने, तो उसका भी नाम रस चला जाता है, भक्ति का रस उसको मिलेगा ही नहीं। तुरंत किसी को अगर आपने दीक्षा का लेटर दे रहे हैं, जो व्यक्ति गलत है, तो पहली चीज आपका नाम जप रस भी चला जाएगा। श्री गुरु से पवित्र भगवान नाम प्राप्त कर शिष्य यदि नाम अपराध करता है तो इससे गुरु की भक्ति रस बाधित हो जाता है। यही नाम अपराधे दुहे शिष्य गुरु नरकेते जाए, यही अपराध उरु भयंकर अपराध है दोनों ही। इसलिए क्या कहते हैं, लोभी गुरु ढोंगी चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो लोभी गुरु है, उसको पैसा चाहिए, और शिष्य कैसा है, ढोंगी है, मतलब दीक्षा को ईमानदारी से ली है। तो लोभी गुरु ढोंगी चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो दो ही शिष्य गुरु नरके ते जाए, अपराध उरु, उरु मतलब भयंकर, इसलिए बहुत ही हेवी ये अपराध है। इसलिए पहले में विश्वास होना चाहिए, तभी इस दिव्य नाम का उपदेश दे पाएंगे। जगा माधा प्रति तुम्ही महाकृपा करी, नाम श्रद्धा दिया नाम दिल गौर हरि। आपने बड़ी कृपा की प्रभु, आपने जगाई मधाई को ऊपर कृपा की है। आपने क्या किया, एक शब्द देखो, नामे श्रद्धा दिया, दैट इज पॉइंट नंबर 1। फिर नाम दिल, पॉइंट नंबर 2, गौर हरि। देख रहे, दो सीक्वेंस है ना, पहले नाम की श्रद्धा दी, नित्यानंद प्रभु ने जब कहा कि नहीं मधाई ने मुझे जब मार रहा तो जगाई ने मुझे बचाया, तो चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन कर लिया, माफ़ कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों के पाप को पहले लिया है, हरिनाम थोड़ी दिया, पहले पाप को लिया। उनका पवित्र नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े हैं, तब अंततः उनकी कृपा होगी। और कृपा से पहले क्या, पहले नाम की श्रद्धा प्राप्त होगी उनको, तुरंत इंस्टेंट महाप्रभु के संग मात्र से, और नाम श्रद्धा से, और नाम को फिर लेने लग गए। श्रीरामपुरे ब्राह्मण रायवंशीय महोदय गणेर पूर्व पुरुष दुई भाई जगदानंद माधवानंद ताहारे सही समय श्री नवद्वीप मंडल स्थले बास करिते न, तहा दिग के महापापी देखिया जगा माधा बोली थे। तो ऐसे श्लोक में अलग लिखा है, अनुवाद में अलग है, ठीक है। तो मायापुर में ब्राह्मण परिवार में जन्मे जगदानंद माधवान नामक दो भाई थे। उस समय नवद्वीप मंडल में रहते थे। इन दो पापियों को देखकर प्रत्येक दिन उन्हें उनके अनौपचारिक उपनाम जगाई और मधाई के नाम से बुलाते थे। तो ये जगाई मधाई, जगा मधा यहाँ पर जैसे कहा गया। अद्भुत चरित्र तव सर्व जग जन, श्रद्धाए करुक अनुकरण चरण। तो आपके लिए अद्भुत आश्चर्यजनक है, जगत में प्रत्येक व्यक्ति को आपके चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। तो प्रचारक को इस तरह से नाम का प्रचार करिए। भक्त पाद भक्ति विनोद आहार, हरिनाम चिंतामणि अलंकार तार। श्री भक्ति ठाकुर की जय। भक्तों के चरण कमल ही जिनकी वास्तविक भक्ति है, हरिनाम चिंतामणि उसके जीवन का आभूषण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओह ओके, टाइम। तो कल अब हम, तो मैंने कहा था सोमवार मंगलवार बुधवार 4 दिन हम लेंगे। तो कल 8वां अपराध जो है वैदिक कर्मकांड के समान समझना, इसकी चर्चा हम करेंगे। और फिर सोमवार को जो अंतिम अपराध है उसको हम लेंगे, ठीक है। किसी को टीका टिप्पणी इस विषय पर लेकर? यस, तुलसी पूजा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, इतनी डेप्थ में हमें समझाने के लिए। प्रभु, जैसे आपने हमें बताया कि हम अपराध करते हैं, या मतलब अगर हम किसी को रिकमेंड करते हैं हरिनाम दीक्षा के लिए, और गुरु भी जान चुके हैं कि ये वास्तव में वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए एक शिष्य को, और गुरु को उसका परित्याग करना चाहिए, पर हम देखते हैं आजकल के सिनेरियो में गुरु हम पे करुणावश हमें अपना के रखते हैं। तो ऐसे में एक शिष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, जो पाप कर रहा है उसका भी, और जिसने उसे रिकमेंड किया उसका भी? बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी वर्तमान की स्थिति में जो कहा जा रहा है, जनरली ऐसा कोई हम केसेस देखते नहीं है। हालांकि मुझे स्मरण है, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य का मैं एक बार लेटर देख रहा था। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज, उनका वो प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट है, माई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई डिसाइपल्स। तो उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे हैं और उन्होंने क्लियरली कहा है कि इनको, जो मेरी अपेक्षाओं को जो शिष्य नहीं पालन करते, मैं उनको रिजेक्ट करता हूँ। उन्होंने तो कभी कभी कुछ ऐसे गुरु एकदम हैवी होते हैं जो तुरंत इस तरह की बात कहते हैं। अधिकांशतः अब क्या है कि रिजेक्ट नहीं करते, एक भरोसा रहता है। क्या भरोसा है कि हाँ सुधर जाएगा, ट्रैक पे आ जाएगा। ये आशा के साथ में वो दयावश, निश्चित रूप से मैं अभी सुन रहा था विश्व से, फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी जैसे इस्कॉन में हम देखें, कई शिला प्रभुपाद के शिष्य गुरुजन हैं विश्व से। अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा चल रही थी सीनियर लीडर से, जैसे परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी को बहुत, लगभग पिछले कई वर्षों से कष्ट हो रहे थे, और जिस प्रकार से उनको आईसीयू में एडमिट हुआ, या परम पूज्य श्री जयपताका स्वामी महाराज जी को देख रहे बहुत कष्ट हो रहे हैं। मुझे स्मरण हुआ केवल 20 वर्ष पूर्व का, शायद मैं कह भी चुका हूँ इसको, गुरु त्याग के जब हमने चर्चा की थी उस समय सुबक स्वामी महाराज के वचन, क्योंकि बहुत सावधान रहने चाहिए गुरु को। तो वहाँ पर एक बात मैं अच्छी सुना कि गुरु को मतलब बहुत कष्ट जब आते, कब कष्ट आते हैं, हालांकि गुरु तो सब कर्म लिए और गुरु ने कर्म तो वो परंपरा को ट्रांसफ़र कर दिए, परंतु कहते हैं कि जब गुरु को पता चल जाता है ये शिष्य गलत है, ये शिष्य गलत है, और उसको दंड नहीं देता है, वो उल्टा उसको और अधिक, मतलब एक व्यक्ति ने पाप कृत्य किया है शिष्य ने, तो उसको दंड नहीं मिला एंड स्टिल इज कंटिन्यूइंग, तो बोले इसके कारण भी रोग आते हैं। शिष्य गलत क्रिया कर रहा है परंतु उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली गई कि गुरु करुणा करे, नहीं नहीं नहीं, तो करुणा के साथ में फिर उनको भोगना ही पड़े। अंततः ये निश्चित है, जैसे हम प्रभुपाद के शिशु विषय में चर्चा जब कर रहे थे, हमने सुना कि ये पक्का है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिला प्रभुपाद के लिए न्यौछावर किया है, उनका एक श्वास भी उन्होंने अपने लिए नहीं लिया है। निसंदेह वो सब कृष्ण के धाम को गए, श्री कृष्ण को प्राप्त किए। तो दो चीज़ होती है, एक होता है उनका कृष्ण की प्राप्ति और दूसरा होता है वर्तमान देह में कष्ट, दोनों भिन्न भिन्न है। तो उनको श्री कृष्ण प्राप्त, उनका तो मतलब कन्फर्म टिकट ही हो, तो भगवान के धाम के आए हुए थे, परंतु वर्तमान में जो शरीर उसमें कष्ट आते क्यों हैं, तो उसका एक कारण होता है कि शिष्य के जो गलत क्रिया कर रहे हैं उनको दंड नहीं दिया जा रहा है, उनको सुधारा नहीं जा रहा है। तो अतएव अधिकांश जिस गुरु वर्तमान में देखते, कई गुरुजन क्या करते हैं, बार बार जपा वर्कशॉप लेते हैं, हरिनाम सेमिनार लेते हैं। इसका प्रयोजन यह भी होता है कि जनरली सीक्वेंस एक बताया गया कि पहले नाम श्रद्धा दीजिए फिर हरिनाम दीजिए। तो थोड़ी श्रद्धा के साथ में भी वो हरिनाम हम दे देते, फटाफट दे दें, पर फिर बाद में क्या, उसको ट्रेनिंग तो दो, नाम क्या है, तो फिर उनको इस तरह से सिखाया जाता है नाम अपराध क्या होता है। तो दोनों अपेक्षा की जाती है कि चाहे जो अधिकारी होता है, अब ऐसा है कि वर्तमान सिनेरियो में, इसीलिए मैंने कहा कि जो अथॉरिटीज़ होते हैं उनको कर्म लेने पड़ते हैं, ये मैंने सुना है। क्योंकि डायरेक्ट गुरु गुरु एक व्यक्ति पर विश्वास करके दीक्षा दे रहा है ना, वो हर एक के व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी झांक रहा है। तो जो अधिकारी है उसको पूरी तरह से अच्छे से जांच टटोलना चाहिए कि ये सही में भक्ति करने वाले हैं क्या, ये ना एग्जैक्टली इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने एक लक्षण बता दिया आपको कि नाम की श्रद्धा है कि नहीं। जिनकी श्रद्धा होती है ना, जब हर रोज करते हैं। कुछ लोग आते इस्कॉन में संडे प्रोग्राम अटेंड करेंगे, वो बीड बैग भी माला भी करते हैं, परंतु सीरियस नहीं हो, और सुबह सुबह उठ के वो फिर कोई गणपति की पूजा भी कर रहे हैं और समय मिलने पर माला भी कर लेते हैं। तो मतलब वो तो अभी ठीक से समझ ही नहीं पाए नाम को, और ऐसे को दे दी दीक्षा, तो फिर उसका परिणाम निस्संदेह आता है।
तो इसीलिए अभी इस्कॉन में काफ़ी, मैं सुन रहा था अभी कुछ वर्ष पूर्व ही, हमारे इष्टदेव गुरु बता रहे थे, एक परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज शिष्य है, वे इस बात को बतलाए थे कि पहले स्टार्टिंग में इस्कॉन में इतना नहीं होता था। आजकल बोले बहुत ज़्यादा जपा वर्कशॉप चल रहे हैं, जूम जप चल रहा है, तो जपा वर्कशॉप है, तो जप सेमिनार है। अब गुरु को समझ गया है कि अच्छे से ट्रेनिंग देना जरूरी है, तो बार बार ध्यान पूर्वक जप करो, अच्छे से जप करो, जप को सुबह के समय करो। सब जो प्रामाणिक गुरुजन हैं और वो जो उनके प्रतिनिधि है प्रयास करते हैं, जिनको दीक्षा दी उनको बार बार ये बातें सिखलाई जाए, तो प्रयास चलता है। आशा करते हैं आपके शायद प्रश्न का उत्तर मिला हो। यस, वंशी वदन ठाकुर रो। हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। मैंने आपका प्रवचन सुना प्रभु जी, तो मुझे एक आपको शंका पूछनी थी। कई बार बहुत भक्त शुरुआती में आपने जो कहा वो बहुत सिंसियर रहते, 16 माला करते, बिल्कुल सिंसियरिटी से 1-2 साल भी करते रहते, गुरु करने की इच्छा भी रखते। लेकिन जैसे दीक्षा प्राप्त हुई तो निष्क्रिय हो जाते हैं या जपा करते, लेकिन जितनी सिंसियरिटी नहीं रहती। तो ऐसे वक्त में हम वो रिएक्शन के बारे में सोच सकते हैं क्या प्रभु जी? तो धन्यवाद। प्रभु जी का प्रश्न है कि पहले सिंसियर थे तो बाद में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बाद में वो उतने नहीं रहे, मतलब सिंसियरिटी में नहीं रही। तो मूलतः उसका कारण दो ही बतलाए गए हैं कि अगर कहीं न कहीं असत्संग होता है, जिसको आप प्रातःकाल गुरु पूजा गाते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भकति सद्म वंदो मुई सावधान मते। नरोत्तम दास ठाकुर ने दो महत्वपूर्ण शब्दों को प्रयोग किया है। गुरु के चरण कमलों में भक्ति का निवास है, भक्ति सद्म कहा गया है। भक्ति प्राप्त होती है गुरु के आश्रय में रहकर। कब प्राप्त होती है? तो दो शब्द महत्वपूर्ण है, वंदो सावधान। वंदो मीन्स ऑलवेज बी सबमिसिव, सावधान ऑलवेज रिमेन विजिलेंट। तो भक्तों के संग में वंदो, बाहर के जगत में सावधान। पता चलेगा। तो अगर विश्वनाथ चक्र ठाकुर के शब्दों में कहा जाए तो भक्ति में व्यक्ति गंभीरता कब छोड़ देता है? तो मूल कारण दो ही होते हैं। ही इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड ही इज़ नॉट केयरफुल इन द मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन। भक्तों के संग में आदर भाव नहीं है, दैन्यता नहीं है, तो भक्तों के संग में होता है अपराध, और बाहर जाते हो तो होता है असत्संग। तो जनरली सीक्वेंस पहला यही होता है कि पहले असत्संग होता है, और असत्संग का परिणाम होता है कि भक्तों के संग में आके वो गलतियाँ देखता है या फिर अहंकार आदि बढ़ जाता है। तो यह दो बातें होती है जनरली। अब ऐसा है कि हम सभी का तो पूरा रिमोट कंट्रोल लेके नहीं बैठे हैं। आशा तो यही की जाती है गुरु का आश्रय लेने के बाद में वो क्रमशः क्या होना चाहिए, दिने दिने वृद्धि हऊ का नामेर प्रभावे। दिन प्रतिदिन क्रमशः भक्ति फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड, फिर पीएचडी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, भक्ति बढ़नी चाहिए, भक्ति रिवर्स नहीं आनी चाहिए। तो भक्ति रिवर्स आने का एक कारण यह भी है। अब बहुत सुंदर, ठीक है, पॉइंट आ गया ध्यान में मुझे। प्रभु जी ने कहा कि पहले सिंसियर दिखे थे, बाद में ऐसे दिख गए। तो थोड़ा जो रिकमेंड करते हैं उनमें परिपक्वता की आवश्यकता है कि उस सीरियसनेस कौन सी सीरियसनेस है। कई आप में से कई वक्त माधुर्य कादम्बिनी भी सुन रहे होंगे परम पूज्य राधे श्यामानंद महाराज जी के द्वारा। वहाँ पर माधुर्य कादम्बिनी में भजन क्रिया में जब अनर्थ होते हैं, अनर्थ के साथ में कोई भक्ति कर रहा है, तो उसके 6 लक्षण बताए गए हैं। और 6 लक्षण में पहला लक्षण कौन सा है? उत्साहमयी घन तरला, जिसको कहते इनिशियल एंथुजियाज्म। जो सही एंथुजियाज्म नहीं है, एंथुजियाज्म उत्साह। तो शुरुआत में कुछ लोग देखेंगे, जैसे उदाहरण बहुत सुंदर दिया था, मान लीजिए कोई नन्हा सा बालक स्कूल में एडमिशन लेता है, नई स्कूल एडमिशन लिया, नया नया स्कूल ड्रेस मिला, नया वाटर बैग है, नया स्कूल का बैग है, नए जूते हैं, नए सॉक्स है, तो नए नए कपड़े पहनने में कितना मज़ा आता है बच्चों को कभी कभी।
वैसे ही संसार के भोग में लगा जो भक्ति माता एकदम नया नया तिलक, एकदम नई धोती कुर्ता मिला, वो बहुत भक्ति दिखती है उसकी। मंदिर के द्वार पे आएगा तो सबको दंडोत करने लगेगा, प्रभु जी ऐसा लग रहा है मैं वैकुंठ में आ गया, आप तो साक्षात भगवान के पार्षद है, आप में साक्षात मुझे भगवान दिखाई देते हैं, बहुत सीरियस दिखते हैं। परंतु वो उसे कहते उत्साहमयी, कहते उत्साहमयी। फिर घन तरला, घन तरला, घन तरला मतलब सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, घन तरला। तो पहले बहुत उत्साह दिखेगा, अचानक एक दिन जो है सुबह एकदम 4 बजे 3 बजे मंदिर में आके खड़ा हो गया, और फिर 6 महीने बाद क्या देखा, वो 8 बजे तक सो ही रहा है। तो वो शुरुआत की कैसी उत्साह था, वो उत्साह जो है मैच्योर्ड नहीं था, अभी मैच्योरिटी नहीं आई थी। तो सभी में शुरुआत में, इसीलिए जनरली आप दीक्षा देते तो क्या आवश्यक है, इसी बात को समझने के लिए क्या कहता है, किसी को दीक्षा देना एटलीस्ट उसको 3 साल तक ऑब्जर्व किया, 2-3 साल, कुछ लोग बहुत ज़्यादा 4-5 साल देखते हैं। क्योंकि पहले के उत्साह, पहले शुरुआत के 6 महीने की भक्ति के आधार पर आप दीक्षा देंगे तो आपको लगेगा सभी सीरियस है। 2 साल तक उनको देखते रहिए, तब पता चलेगा कि सही है कि नहीं, कौन कितना पानी में है। जो टिक जाता है, कि जिसको भक्ति साधना टिकी रहती 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, मतलब समझ आता है कि असत्संग नहीं कर रहा है, ये भक्तों के प्रति अपराध नहीं कर रहा है, तो उसकी भक्ति टिकी हुई है। जो 6 महीने केवल असत्संग में, वो भी असत्संग करने वाला भी भक्ति में सीरियस दिखाई देगा शुरुआत में, पहले 1 साल में सब ऐसे दिखते हैं। तो यह एक बहुत सुंदर बात है कि अतएव जो प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात कही, अधिकांशतः ऐसा तभी होता है जब उन व्यक्तियों को दीक्षा दी जाती है जिनमें सबमिशन को अच्छी तरह से चेक नहीं किया था। देयर लॉयल्टी शुड बी चेक्ड, देयर सबमिशन शुड बी प्रॉपरली चेक्ड। उनका समर्पण कितना है, उनकी निष्ठा कैसी है। इसलिए क्या कहा जाता है आजकल, जैसे एक इन सभी सिद्धांतों को समझ कर ही कुछ अलग प्रकार के सिस्टम बनाया जाता है, अनुगत्य सिस्टम, काउंसलर सिस्टम। कोई व्यक्ति होता है जो उसको अच्छी तरह से मॉनिटर करता है, ऑब्जर्व करता है, उसके दैनंदिन जीवन को देखता है, उसके समर्पण को देखता है, उसमें स्वैराचारी वृत्ति तो नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से देख लेता है। कोई अगर इंडिपेंडेंट हो तो उसको फिर दीक्षा रिकमेंड नहीं किया जाता, कि इसको आदत ही है इंडिपेंडेंट रहने की। क्या कर रहा है, वृंदावन में जा रहा है, 64 माला कर रहा है, परंतु किस तरह से अपना विम्सिकल उसका नेचर है, तो तुरंत ध्यान में रहता है इस बात को। तो यह धीरे धीरे क्रमशः, अब जैसे हम दीक्षा देंगे तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स होती है, परंतु आगे इस बातों को सीखना पड़ता है कि हम जिनको हरिनाम दिलवा रहे हैं वो पर्याप्त परिपक्व हुए हैं या नहीं। आशा करते शायद आपके प्रश्न का कुछ समाधानकारक उत्तर मिला हो। वंशीधर ठाकुर को धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। Recording stopped.